गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। बेटा आज जो हमको क्वेश्चन देखना है वो फ्लक्स का एक प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है जिसको हमें देखना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ का क्षेत्रफल A इक्वल टू 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2019 में पूछा जा चुका है बेटा। तो देखिए, जब भी हमें वैद्युत फ्लक्स निकालो बेटा, सबसे पहले हमारे दिमाग में उसके फार्मूले आने चाहिए। तो वैद्युत फ्लक्स को फाइंड करने के हमारे पास बेटा 3 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले बेटा? 3 फार्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला कहता है कि वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू होता है बेटा गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। सेकंड फार्मूला कहता है बेटा कि वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और थर्ड फार्मूला कहता है बेटा कि वैद्युत फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर अगर मैं थीटा की बात करूं बेटा, तो थीटा क्या है? वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ के बीच का कोण है। अगर हम मात्रक की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है बेटा वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वैद्युत फ्लक्स के अगर हम लोग मात्रक की बात करें बेटा तो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपकी चीजें हैं जो मैंने अपनी लिख दी है कि वैद्युत फ्लक्स जब भी निकालना हो बेटा ये 3 फार्मूले आपके दिमाग में आने चाहिए। इन्हीं में से कोई ना कोई फार्मूला जरूर लग रहा होगा। 3 फार्मूले का अब हम अपने सवाल में सबसे पहले क्या करना है, सवाल कितना भी बड़ा लिखा हो, पहला काम आपका सिर्फ ये बेटा कि आपको ये देखना है कि उसमें क्या क्या किया। जो ध्यान से देखें, बोला गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, यानी कि आपको वैद्युत क्षेत्र दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? वैद्युत क्षेत्र। मैं लिखूंगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र सी वेक्टर इक्वल टू कितना दिया गया बेटा? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। फिर आगे दिया गया है बेटा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। पृष्ठ का क्या दिया गया बेटा? क्षेत्रफल। तो आपको दिया गया है बेटा पृष्ठ क्षेत्र। पृष्ठ क्षेत्रफल को बेटा हम ए से दिखाते हैं, ए वेक्टर से। वो कितना दिया गया बेटा? 8j मीटर स्क्वायर। ठीक है, 8j मीटर स्क्वायर। यहां तक हो गया। आपको क्या निकालना है बेटा? वैद्युत फ्लक्स। तो हमें फाइंड क्या करना है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फाइंड करना है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा? फाई ई से दिखाते हैं। वैद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं बेटा? फाई ई से दिखाते हैं। अब बात आ गई कि ठीक है, हमें वैद्युत क्षेत्र दिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स का निकालेंगे कौन सा सूत्र लगा? देखिए, हमारे पास ई वेक्टर है, ए वेक्टर है। तो ये देखिए सेकंड फार्मूला कहता है कि अगर आपको ई वेक्टर और ए वेक्टर दिए गए हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट ही आपका वैद्युत फ्लक्स है। उनका डॉट प्रोडक्ट ही आपका क्या है बेटा? वैद्युत फ्लक्स। तो हम यहाँ पर इसी सूत्र को लगा देंगे। तो लिखेंगे बेटा वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से। वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से। अब हम बेटा किसका सूत्र लगा रहे हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स का। किसका लगा रहे हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पर बेटा? सेकंड वाला सूत्र लगेगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दे रहा हूँ बेटा। ई वेक्टर आपको कितना किया है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है बेटा ए वेक्टर के साथ। इसके साथ बेटा ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना लिया गया बेटा? 8j कैप। यहाँ पे मैं ले लूंगा बेटा 8j कैप। कितना ले लूंगा बेटा? 8j कैप ले लूंगा। अब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देखिए बेटा, हमने आपको ये बात मैं बता दे रहा हूँ बेटा, लिख दे रहा हूँ आपको फाइनली कि जब हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 8 हो जाएगा बेटा आई कैप डॉट जे कैप प्लस 3 इंटू 8 जे कैप डॉट जे कैप माइनस 4 इंटू 8 के कैप डॉट जे कैप। सही यहाँ तक बेटा? अब ये चीज बेटा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जब भी डॉट प्रोडक्ट हो बेटा, क्या हो? डॉट प्रोडक्ट हो। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में बेटा आई कैप डॉट आई कैप, या फिर बेटा आपका लिखा हो जे कैप डॉट जे कैप, या फिर बेटा आपका लिखा हो के कैप डॉट के कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। इनका प्रोडक्ट सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 लेनी है। सेम का सेम के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू हमेशा कितनी लेनी है बेटा? 1 लेनी है। और अगर गलती हो आई कैप डॉट जे कैप,
या जे कैप डॉट आई कैप या जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट जे कैप, इस तरह का कुछ भी बना हो तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 लेनी है। अगर शॉर्ट प्रोडक्ट डिफरेंट डायरेक्शन के साथ है तो उसकी वैल्यू होगी बेटा 0, और सेम डायरेक्शन है यानी कि जे का जे के साथ, आई का आई के साथ, के का के के साथ, तो हमेशा 1। इसी रूल को मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, तो ध्यान से देखना बेटा। एड का जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 16 हो जाएगा, आई डॉट जे डिफरेंट है तो वैल्यू आ जाएगी 0, प्लस एड का 3 से मल्टीप्लाई होगा बेटा 24, जे का जे सेम वैल्यू तो वैल्यू आएगी बेटा 1, माइनस एड का 4 से करेंगे बेटा 32, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट है तो वैल्यू आएगी 0। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 16 को 0 से मल्टीप्लाई करो बेटा 0, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो बेटा 24, 32 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, तो फाइनली आंसर आ गया 24 प्लस। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है ये देखिए बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। इतना कुछ आपको करना था, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा। कितने नंबर में पूछा गया था बोर्ड में बेटा? 2 नंबर में पूछा गया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश जो कि दिया गया है और एक क्षेत्रफल सदिश दिया गया था, उससे फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स के लिए मैंने डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला बोल दिया, तो दो को सॉल्व कर दिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए बेटा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना तो टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां मैंने इसलिए बहुत सारे सवाल आपको प्रैक्टिस किए दे रहे हैं जिनको आप कर लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो बेटा, प्लीज वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।